10 साल छोटी थी मेरी बेटी उससे, फिर भी मैंने उसका रिश्ता दे दिया। पुलिस ने फिर कॉल किया, बजिया मर गई है, बजिया मर गई है, आपने ज़बानें बंद रखनी है, कहने बजिया सीढ़ियों से गिरी है। पुलिस वाले रो पड़े हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिन्होंने वो मैसेजेस देखे होंगे। लड़की इस दुनिया में नहीं रही, जो कि 3 बच्चों की माँ है, और गुनाह सिर्फ ये है कि अपने घर को बसाने की कोशिश करती रही। दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर शोहर ने अपनी बीवियों को गोलियों से छलनी कर दिया, और बदबख्ती ये है कि उस दामाद को जिसके स्पुर्द इन्होंने अपनी बेटी की, उसको अपने हाथों से पाला था। 15 से 16 साल उसको अपने पास रखा, उसके तमाम तरह अखराजात उठाए, उसके लाड नखरे उठाए, और एट द एंड अपनी बेटी उसके स्पुर्द की कि हमारी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन बदबख्ती ये है कि आज वो लड़की जो कि 3 बच्चों की माँ है, इस दुनिया में नहीं रही। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका जो दुख है ना, वो हम नहीं बांट सकते। ये एक बहुत बड़ा दुख है। इतना लाड से रखा हुआ दामाद, जिसको बेटों की तरह रखा, बेटी उसके स्पुर्द की, क्यों नहीं बसा सका आपकी बेटी को? मैं बेटी मेरी को पता नहीं क्यों नहीं बसा सका। माँ बाप ने रिश्ता मांगा था, मैंने दे दिया। आपका ये रिश्ते में वैसे क्या लगता है? मेरी नंद का बेटा नंद का था। बेटा, हाँ ठीक है। जी, मेरी नंद का बेटा था। आपने इसको क्यों गोद ले रखा था, क्या वजह थी? मेरा बेटा एक फोत हो गया था, मेरी बेटियां थी, अच्छा। तो ये कहता था मैं आपका बेटा बनूंगा। हम्म। तो मैंने कहा चलो, मैंने फिर इसे कबूल किया, चलो ये मेरा ही बेटा है। पहले इस वजह से मैं इससे बहुत करती थी, इसके नाज नखरे, इसे कपड़े, सब कुछ मैं इसका पूरा करती थी। मतलब अपनी औलाद की तरह इसको औलाद की रखा तरह हुआ था। रखा हुआ था। फिर इसके माँ बाप ने मुझसे रिश्ता मांगा, मैंने वो भी दे दिया। हम्म। मैंने कहा मेरी बेटी खुश रहेगी। मेरी बेटी उससे 10 साल छोटी थी। अच्छा। 10 साल छोटी थी मेरी बेटी उससे, फिर भी मैंने उसका रिश्ता दे दिया। कितने साल हो गए थे बेटी की शादी को इसके साथ? 7 साल हो गए थे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। क्या बेटी को टॉर्चर, जाहिर है ये अगर यहाँ तक नौबत पहुंची है तो इससे पहले बहुत छोटे छोटे ऐसे तूफान आते होंगे जो यहाँ तक नौबत आई है। क्या इनके आपस के मामला थे? बिल्कुल ही नहीं। वो बच्ची कहती थी मेरे पास भी नहीं बैठता, मुझे कुछ ला के नहीं देता, जैसे शोहर ला के देते हैं, कभी नहीं उसने कुछ भी ला के दिया था। सिर्फ अपनी माँ बहनों को करता था। बेटी आपसे शिकायतें तो करती होगी कि ख्याल नहीं रखता? नहीं नहीं, वो नहीं शिकायत करती थी, लेकिन हमें महसूस होता था, हम देखते थे, आते जाते थे, हम देखते थे, तो वो नहीं बताती थी। वो उससे प्यार ही बहुत था उससे ना। आपकी बेटी को मतलब अपने शोहर से बहुत प्यार था, बहुत प्यार करती थी उससे ना। कभी कहीं नहीं लेके गया था उसे, यहाँ तक के मैं लेने जाती थी तब भी लड़ाई डाल लेता था कि नहीं मैंने भेजना। अच्छा। नहीं भेजता था, कहता था नहीं जाना। अभी क्या दूसरी शादी करना चाहता था? क्या बेटी को इस वजह से टॉर्चर करता था, इजाजत मांगता था? उससे क्या चाहता क्या था? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि शादी करना चाहता था या शादी की हुई थी। अच्छा। अब पता चलता है कि उसने शादी की हुई थी। अच्छा। तो फिर दोबारा पता चला है कि इसने शादी की हुई है, और बच्चों को एडमिशन करवाना होगा, बेफॉर्म के लिए वो साइन करवाता होगा उससे, वो नहीं करती थी। अच्छा। तो पता नहीं क्या बना उसके साथ। फिर क्या किया उसने, उसे गोली मारी, उसे मेरी बेटी को गोली मार के उसे सीढ़ियों से गिराया, उसे बड़ा जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। जी, आपने इस आदमी को, इस हैवान को 15 साल अपने पास रखा। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये किस किस्म का इंसान है और ये आपकी बेटी के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है? बिल्कुल ही नहीं, ये अंदाजा ही नहीं था। मैं कहती थी पढ़ा लिखा है, ये ऐसे गांव वाले लड़कों की तरह नहीं है कि उससे बोल, उससे बोल, उससे बातें कर। बिल्कुल नहीं पता था मुझे फिर ये मेरी बेटी के साथ हुआ। 1-2 दफा मैंने कहा है जी हाँ फारूक बिल्कुल आपके साथ ना, लेके आता है आपको यहाँ मेरे पास, कहीं भी नहीं लेके जाता। आप मुझे क्यों नहीं बताती मामा, कुछ नहीं, वक्त आने पे ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर कि ठीक हो जाएगा। 3 बच्चों की माँ ये सोचती रही कि मेरा शोहर ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड मेरी बेटी को ही खत्म कर दिया उसने। अभी जो आखिरी बार आपकी बेटी के साथ आपकी कोई बात हुई हो, या घर में उसके ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल हो जो उसने आपसे शेयर किया हो कि इस तरह के हालात बने हुए हैं घर में? नहीं, हमें ईद पे खुद बुलाया है, फारूक ने खुद बुलाया है कि आप आ जाओ। तो हम 3 बजे वहां गए हैं,
हम गए हैं तो विजया की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। विजया क्या हुआ है? उसकी सास कहती इससे इसका बीपी लो हो रहा है। मैंने कहा विजया क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे बोली है मेरे साथ। ना बहनें गई हुई थी ना बहनों साथ बोली है, किसी के साथ नहीं ये बोली, मेरे साथ नहीं बोली, अपने बाबा साथ नहीं बोली है। पता नहीं, फिर कह रही है इंजेक्शन लगे हुए हैं इसे, बीपी लो था इसका ना। लेट जो विजया जाके पकड़ाया, हाथ उसका पकड़ा और बेड पे लटा दिया। 1 घंटा पूरा सोई है। कह रहे खाना खा लो। मैंने कहा विजया ने मेरे साथ खाना है, विजया को उठा दो। विजया उठी है, उसे बैठा ही नहीं गया, फिर लेट गई है। हमने कहा तबीयत खराब है विजया की। मैंने कहा विजया हम जाने लगे हैं। उठी है, एक टांग चारपाई पे और एक टांग चारपाई से नीचे है, उल्टा ही की हुआ है टांग ना उसने। आप लोगों के आने के बाद कितनी देर बाद खबर आई है ये कि जान से मार दिया उसको? नहीं, सारी रात नहीं मैं सोई। सुबह मैंने कॉल की, मैंने कहा पूछूं विजया क्या हाल है। मैं उसकी सास ने कहा है विजया ठीक है अब। मैंने कहा मेरी बात करा दो। कह रही नहीं विजया, विजया ने भी नाश्ता करना है, मैं बात करवाती हूँ। मैंने कहा विजया क्या हाल है बेटे? कहते मम्मा ठीक हूँ। उसके आधे घंटे बाद पता चला विजया ने गोली मार दी है। कहते गोली लगा ली है विजया कहते ने, हैं खुद को खुद मार लिया उसने। मार लिया है। फिर कॉल करते हैं, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसे। पुलिस फिर ने कॉल की है, विजया मर गई है, विजया मर गई है, आपने जुबानें बंद रखनी है। कहने विजया सीढ़ियों से गिरी है। अच्छा, आपको फिर धमकाया भी गया है? हाँ जी, धमकाया गया है। उसकी फिर माँ आपने की जुबान बंद करके लाना है, यहाँ बोले ना वो, यहाँ बोले ना विजया की माँ, विजया की माँ ना बोले यहाँ। हमें धमकियां दी हैं, हमने आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने यहाँ हमारे, उसका बाप बीमार था, कह रहे ये बीमार है, हमने छोड़ना नहीं है इसे अगर हमारा बाप मर गया तो। किसी की बेटी, किसी के जिगर के टुकड़े को मार दिया और बोलना भी नहीं है। नहीं, पुलिस आप लोगों के साथ तामुन कर रही है? हाँ जी कर रही अरेस्ट है। किया पुलिस ने उसको? अरेस्ट किया है। कोई उसकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया हो कि क्या वजह बनी, क्यों इस तरीके से उसने मारा उसको? अभी तो कोई नहीं आया ना। कह रहे हैं कि अभी उसके मैसेज वगैरह पढ़ ले, बड़ा जुल्म करता रहा है आपकी बेटी के ये साथ। पुलिस वालों ने कहा है? पुलिस वालों ने कहा है, उन्होंने कहा है बड़ा जुल्म करता रहा है वो। पुलिस वाला कहता है वो जो तकसीर कर रहा है, कह रहा है ये मैं सारी रात रोता रहा हूँ कि बच्ची कैसी आपकी उसके साथ रही है। अच्छा, हाँ जी, पुलिस वाले रो पड़े हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिन्होंने वो मैसेजेस देखे होंगे। लड़की इस दुनिया में नहीं रही जो कि 3 बच्चों की माँ है, और गुनाह सिर्फ ये है कि अपने घर को बसाने की कोशिश करती रही, दूसरी शादी की इजाज़त ना दे सकी। आज माँ आंसुओं से रो रही है। खुदारा इस तरह के दरिंदों के हवाले करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी बेटियों को अपने घर की चारदीवारी में रखें, मत ब्याएं। अगर इस तरह के जानवरों के साथ ब्याना है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।